जिस प्रकार हमारे लिए धूल के कण होते हैं ना, उस प्रकार ठाकुर जी के लिए हम लोग हैं। इतने हैं कि उनको कहां तक ध्यान रखें वो, लेकिन इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई मीराबाई भी है और उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई तुलसीदास भी है और उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई सूरदास है, प्रकट हो जाते हैं उसके लिए। ये सौभाग्य की बात नहीं है तो क्या है? मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं ठाकुर जी के स्मरण में आ जाऊं, सुमिरन में आ जाऊं, ऐसी भक्ति करो। उनके ध्यान में मैं आ जाऊं। मेरे ध्यान में तो ठाकुर जी रोज ही आते हैं, लेकिन ठाकुर जी के ध्यान में मैं आ जाऊं, ऐसी भक्ति हो। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतने पास भगवान के जाने के बाद भी भगवान ने उसको देखा नहीं, उसको अपने नेत्रों से निहारा नहीं। कारण क्या है? संत जन इसके पीछे कारण बताते हैं कि भगवान ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण, बहुत ध्यान से सुनिए, अब हम समझें कि पूतना चरित्र से हमने क्या सीखा। कभी भी बंधुओं पूतना बनने का प्रयास मत करना। पूतना बनने का मतलब पूतना जैसी राक्षसी नहीं, पूतना जैसी सुंदरी नहीं। पूतना जैसे बनने का प्रयास मत करने का मतलब कि ऐसा कोई काम मत करना कि ठाकुर जी हमको ना देखें। पूतना ने पहली गलती क्या की? पहली गलती पूतना की यह है कि उसको राक्षसी बनाया ठाकुर जी ने, उसको कुरूपणी बनाया ठाकुर जी ने, उसको काली बनाया ठाकुर जी ने, उसके विशाल विकराल मुखमंडल को बनाया ठाकुर जी ने। लेकिन जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसी ठाकुर जी के सामने नहीं गई, अपने रूप को बदल करके गई। ये पहली गलती। हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ठीक वैसे ही जाओ। अब इसमें मेरा अभिप्राय आप बाह्य श्रृंगार से मत लीजिएगा। महाराज जी कहीं बाहर का श्रृंगार करने को मना कर रहे हैं, नहीं, खूब करो। हमारा अभिप्राय आपके अंतःकरण से है, हृदय से है। बहुत सावधानी से सुनो बंधुओं, यह विषय बहुत जरूरी है सुनना। हमारा हृदय जैसा भी है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, अभिनिवेशी, हमारा हृदय जैसा भी है ठाकुर जी के सामने वैसे ही जाओ। भाई अगर डॉक्टर के सामने बुखार छुपा करके जाओगे तो डॉक्टर चिकित्सा कैसे करेगा? डॉक्टर के सामने खांसी रोक करके जाओगे, डॉक्टर के सामने सिर का दर्द छुपा करके जाओगे तो फिर डॉक्टर दवाई कैसे देगा? डॉक्टर के सामने तो जो बीमारी है उसको लेके जाओ, तभी तो डॉक्टर चिकित्सा करेगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारे अंदर जितनी कमियां हैं, हमारे अंदर जितने अवगुण हैं, संसार के सामने जाते हैं तो हम सब कुछ छुपा लेते हैं। मुझे क्रोध बहुत आता है, लेकिन संसार के सामने जाऊंगा तो मैं छुपाऊंगा, हंसने का प्रयास करूंगा, दिखाऊंगा कि नहीं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के सामने जाओ तो ये बात प्रस्तुत करो कि ठाकुर जी मुझे बहुत क्रोध आता है। ठाकुर जी वो पड़ोसी है ना, उससे मुझको बड़ी जलन होती है। ठाकुर जी मुझे किसी की उपलब्धि देखी नहीं जाती। अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रकट करोगे तभी तो ठाकुर जी चिकित्सा करेंगे। हम लोग पूतना बन के जाते हैं, क्या? अपने अवगुणों को छुपा करके जाते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चिकित्सा नहीं कर पाते। सीधी बात, जैसे एक डॉक्टर के सामने आप अपनी बीमारी नहीं छुपाते हो, तुरंत बता देते हो, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपने दुर्गुणों को छुपाओ मत, तुरंत बताओ। यदि छुपाने का प्रयास करोगे तो हम भी पूतना हैं, और पूतना बनकर के गए तो सब देखेंगे लेकिन ठाकुर जी नहीं देखेंगे। समझ में आई बात? ये पहली बात। ठाकुर जी के सामने जाओ तो जैसे हो वैसे चले जाओ। और फिर कहूंगा, बाहरी रूप से मेरा कोई अभिप्राय नहीं है
कैसे भी कपड़े पहनो, कितनी भी सुंदर बन के जाओ, लेकिन चित्त आपका जैसा है वैसा लेके जाओ, तभी चिकित्सा होगी। दूसरी गलती क्या है पूतना की, कि भगवान ने उसको नहीं देखा। दूसरी गलती यह है कि चलो तुम रूप बदल के आई हो, लेकिन तुमने किया क्या? गोकुल में सारे लोग भजन कर रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी के उत्सव को मना रहे थे, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया? बोले वहां आकर के सबका ध्यान अपने ऊपर डाल लिया। भजन कर रहे, भक्ति कर रहे व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना या फिर उसका भजन मार्ग से ध्यान हटाना, ये एक पूतना का लक्षण है। हमारे घर का व्यक्ति है, कोई बेचारा पूजा कर रहा है और आप जाकर के बीच में विघ्न कर रहे हो, ए भैया फोन आ रहा है तेरा उठा ले, ए भैया तेरे को वहां जाना है ये कर ले, अरे सुन अभी मत कर, वो जरूरी मेहमान आए उनसे मिल ले। अरे कोई बेचारा भजन कर रहा है, आप बीच में विघ्न मत डालो, क्योंकि आप यदि विघ्न डालोगे तो आप ही पूतना हो। अब बढ़िया आप लोग कथा सुन रहे हो, 3 बजे से 6:30 7 बजे तक कथा सुनोगे, अब बढ़िया आपका मन लग रहा है कथा में, इतने में ही आपका फोन बजने लग गया। अब फोन बजते ही आपका क्या हुआ? आपका ध्यान कथा से हट गया, फोन की तरफ चला गया, तो उस समय आपका फोन ही पूतना है। हम बार बार एक बात आपसे कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। क्यों? कोई भी व्यक्ति आता है जाता है तो आप सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हो, इसका मतलब क्या है? वो पूतना है। क्यों? आपके कथा में विघ्न डाल रहा है। हमने पूतना से 2 चीजें सीखी। पहली बात, ठाकुर जी हमको ना देखें उसके लिए सबसे पहला तो जैसे हैं वैसे जाएं, छुपा के ना जाएं। दूसरी चीज हमने पूतना से सीखी कि भाई हम यदि भजन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर का या हमारे परिवार का या हमारे मित्र परिकर में कोई भजनानंदी है तो उसके भजन में विघ्न मत डालो, उसकी भक्ति में बाधक मत बनो। कोई कथा सुन रहा है तो कथा के बीच में आकर के उसको परेशान मत करो। कोई कथा सुना रहा है तो बीच में आकर के, इसलिए हम पहले ही जहां भी कथा करते हैं ना, हम सब जगह बोलते भैया राजनेता आवे चाहे तुम्हारे मुख्यमंत्री आवे, सबको कथा से पहले मिलवा दो या कथा के बाद मिलवाना। बीच कथा में कोई भी हो ऊपर नहीं आएगा। क्यों? कथा चल रही है, हजारों लोग सामने बैठे हैं, हजारों लोगों का हमसे कनेक्शन हो गया, बढ़िया कथा चल रही है, फ्लो में चल, अब बीच में कोई आ जाए तुरंत कथा रुक जाती है। वो काम नहीं करना है। अब भले ही वो कितने भी बड़े मंत्री हों, लेकिन बीच कथा में आएंगे, कथा रुकेगी तो कथा की दृष्टि से वो पूतना है। सब भले ही उन पर रीझ जाएं, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। क्या सीखा पूतना चरित्र से? यही कि अपना स्वरूप बदलो मत। बुरे हो ठीक है, बुराइयां हैं, किसमें नहीं होती? सब में होती हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, चाहे व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास हो, चाहे कितने भी बड़े मठ का मठाधीश हो, चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, अवगुण सबके अंदर होते हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, दूषितताएं थोड़ी ही सही सबके अंदर होती हैं। पृथ्वी पर यदि कोई आया है, पृथ्वी पर यदि किसी ने जन्म लिया है, तो ये निश्चित है कि उसके अंदर अवगुण होगा ही होगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें गुण नहीं है। क्या? गुण भी होगा। सदा ऐसा भाव रखो कि सब में गुण देखो, अवगुण मत देखो।